तो इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। कहने का मतलब क्या हुआ, सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है सरलीकरण। इसमें क्या होगा आपको कि सिंपल सिंपल से क्वेश्चन जो है वो दिए होंगे, उस उनको आपने सॉल्व करके उनके आंसर जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे आप उनके आंसर जो है वो फाइंड आउट करेंगे, वो सारी चीजें इसमें हम सीखेंगे। जो चीजें हमने पीछे जो है वो डिस्कस की थी, लाइक आपने, चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने इंडिसेस और सर्च के बारे में डिस्कस किया था, और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हमने जो है वो चीजें डिस्कस की थी। अब मैं आपको थोड़ा सा क्या बताता हूँ, सिंप्लीफिकेशन के बारे में बताता हूँ कि सिंप्लीफिकेशन में हम क्या क्या चीजें जो वो पढ़ने वाले हैं। ये आ गया आपका सिंप्लीफिकेशन। इसमें आपको क्या रहेगा, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डेसिमल के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में डिस्कस किया था। और लास्ट में अभी हमने सर्स और इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा था। तो इन सभी जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं, इनको सभी को मिला के क्या होगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो वो आएंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आपको, फिर चाहे वो डेसिमल और फ्रैक्शन इकट्ठा पूछ ले, आपको स्क्वायर दे दे, आपको रूट दे दे, आपको सर्च से रिलेटेड जो है वो कंसेप्ट दे दे, तो इन सभी का जो कंप्लीट मिक्सचर होगा, वो आपको क्वेश्चन जो है वो इस सेशन में रहेंगे। क्लियर है इतना सभी को? यस सर। और उन सभी को आपने क्या करना होता है, सिंप्लीफाई जो है वो करना होता है। तो बेसिक क्या रहता है, सबसे पहले तो आप सभी को पता है बोर्ड मास जो होता है, आपके पास एक बेसिक टेक्निक है, उसी के ऊपर बेस जो है वो हम सारे क्या करते हैं, प्रोसेस जो है वो करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बोर्ड मास के बारे में बताऊंगा कि बोर्ड मास जो हमारा क्या होता है और कैसे उसको हम यूज करते हैं। तो आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है चीजें। यस यस सर। सर। तो चलिए थोड़ा सा बोर्ड मास के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, जहाँ पे प्रॉपर जो आपका यूज होता है वो सारी चीजें आपको मैं अच्छे से करवाऊंगा विद एग्जांपल। तो सबसे पहले हम सभी को पता होगा जो आपका वी फॉर क्या होता है आइडिया किसी को? वी से आता है आपके पास वर्नाकुलम। इसका क्या मतलब होता है हिंदी में, अगर जिसका हिंदी मीडियम है वो नोट कर सकता है, रेखा कोष्टक। अब रेखा कोष्टक क्या होता है, जो आपके पास किसी भी नंबर के ऊपर आपने देखा होगा इस तरह की जो बार लगती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, रेखा कोष्टक जो है वो बोल देते हैं। क्लियर है इतना सभी को? यस यस सर। सर। इस वी से हम लिखते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट तो आप सभी को पता है, ब्रैकेट हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, सभी को पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट, जिसको कि हम सर्कुलर ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो चलिए पहले आप थोड़ा सा ब्रैकेट को ही पढ़ लीजिए कि ब्रैकेट हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास स्मॉल। स्मॉल ब्रैकेट को जो है वो सर्कुलर ब्रैकेट भी बोला जाता है, नोट करना है सभी ने, सर्कुलर ब्रैकेट। और इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है, जो आपका क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट होता है। सेकंड नंबर पे आपका मिडल ब्रैकेट आता है, जिसको करली ब्रैकेट जो वो बोला जाता है, मिडल ब्रैकेट्स, जिसको कि हम क्या बोल देते हैं, करली, बी से आपने देख लेना, ब्रैकेट बोलते हैं। और इसको जो डिनोट किया जाता है सेकंड वाले को, कुछ इस तरह से जो डिनोट करते हैं। क्लियर है बात सभी को? यस सर। यस सर। और हमारा थर्ड नंबर पे आता है स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे बड़ा जो है वो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट होता है, जिसको बिग ब्रैकेट भी बोल देते हैं कई बार। तो बिग ब्रैकेट से देख लेना इसको। और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो इस तरह से होती है, स्क्वायर टाइप में होती है। तो इसको नोट कर लीजिए पहले जल्दी से कि ब्रैकेट्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो सबसे पहले आपने छोटे वाले ब्रैकेट का क्या मतलब हुआ, सर्कुलर ब्रैकेट को ओपन करना है। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, इस करली ब्रैकेट को ओपन करना होता है,
जिसकी फॉर्मेशन इस तरह से है, और सबसे लास्ट में आपने बिगेस्ट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट को जो है वो ओपन करना होता है। क्लियर है इतना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इनको आप अच्छे से देख लेंगे। अब देखिए हम दो चीजें पढ़ चुके हैं। फर्स्ट हमने जो आपका बी था इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया। सेकंड आपके पास ब्रैकेट के बारे में बताया। ब्रैकेट से आपका हो गया कोष्टक, हिंदी में इसको बोला जाता है कोष्टक। ठीक है। थर्ड आपके पास ओ से आता है ऑफ। ऑफ का क्या मतलब हुआ? का। क्लियर है इतना सभी को? Yes, इसके बाद Yes, sir. sir. डिवीजन सभी को पता है, डिवाइड करते हैं। एम से आपका मल्टीप्लिकेशन, ए से आपके पास एडिशन, और लास्ट में क्या आ जाएगा? Subtraction. Subtraction. क्लियर हुआ सभी को? अब आपने Yes, इस sir. बोर्ड मास Yes, को sir. यूज किस तरह से करना है? आप इस बोर्ड मास को यूज करेंगे लेफ्ट टू राइट। कहने का मतलब क्या है? यहाँ से इस तरफ। कहने का मतलब क्या हुआ? बी से आपने स्टार्ट करना है चीजों को, और इसको जब हम यूज करते हैं वो करते हैं लेफ्ट टू राइट। क्लियर है इतना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो बोर्ड मास का आपको मीनिंग जो है वो पता चल चुका होगा। इसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी उसके बारे में भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। और यह आपका बोर्ड मास जो है वो आपको यूज करना आना चाहिए। सबसे आसान भी है और सबसे खतरनाक भी है। जब आप किन्हीं नंबर्स को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपको ये चीजें बेसिक बेसिक जो बोर्ड मास का कंसेप्ट है वो अच्छे से जो है वो आना चाहिए। अब देखिए, पहले तो हमने ब्रैकेट्स के बारे में डिस्कस किया था, तो मैं फर्स्ट एग्जांपल जो है वो ब्रैकेट से ही रिलेटेड लूंगा। पहले हम ब्रैकेट से रिलेटेड और उसको किस तरह से ओपन करना है उस तरह का एक एग्जांपल लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे एक्सटेंड करते जाएंगे चीजों को, और एग्जाम्पल का लेवल भी आपका बढ़ता जाएगा। आप आज हम क्वेश्चन ही करने वाले हैं। कंसेप्ट इतना ही था आपका सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड। वो चीज मैंने आपको पहले बता दी कि मिक्सचर आपका आएगा सभी नंबर का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके लिए 6 माइनस करली ब्रैकेट है 12 माइनस आपका सिंपल ब्रैकेट, इसके अंदर 10 माइनस 8 माइनस 6 और ब्रैकेट बंद, करली ब्रैकेट बंद और बिग ब्रैकेट जो है वो बंद। अब इस तरह का अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इसको आपने कैसे जो है वो सॉल्व करना है, तो मुझे आप लोग बताएंगे कि सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में क्या चीज जो है वो क्या करूंगा। यहाँ पे बार भी लगा है तो ध्यान देखना है, ध्यान देना है सभी ने। तो सबसे पहले मैं कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे लगाऊंगा, मीन्स किस वाले नंबर्स को जो है वो सबसे पहले सॉल्व करूंगा। तो अभी हमने बोर्ड मास में क्या पढ़ा कि जो आपका बार वाला है उसको हम सबसे पहले जो है वो क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। क्लियर है इतना सभी को? Yes, sir. Yes, अब sir. देखिए, जो आपका बार वाला नंबर है इसको हम सबसे पहले जो है वो सॉल्व करेंगे। तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। ये आ गया 4, ये आपके पास 6 और 12 माइनस 10, और जब आपके पास 8 माइनस 6 होंगे तो कितने आ जाएंगे? 2। 2. ठीक हुई बात? अब देखिए, अब हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने कौन से ब्रैकेट को ओपन करना होता है? Small स्मॉलेस्ट bracket. ब्रैकेट। Small वाले. इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे कि 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा हमारे पास? 8. 8। आफ्टर दैट वी कैन प्रोसीड द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या बोलेंगे? 6 माइनस, अब हम सेकेंड स्टेप में करली ब्रैकेट को जो है वो ओपन करेंगे। तो करली ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो 12 माइनस 8 विच इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 4. 4। आफ्टर दैट 4 माइनस 6 माइनस 4 आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? 2. 2 के बराबर। अब देखिए 4 माइनस 2, तो आपके पास जो हमने चीजें पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि हमारे पास जो इस पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके आंसर आया वो कितना आ गया? 2। लेकिन मेन चीज इसमें क्या समझने वाली थी कि आपने कैसे जो है वो चीजों को सॉल्व आउट करना है, ब्रैकेट्स को किस तरह से ओपन करना है, ये सारी चीजें इसमें जो है वो हमने देखी।
आई होप आप सभी को चीजें जो है वो क्लियर हुई होगी इस क्वेश्चन के थ्रू। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल करेंगे। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो करने को है। तो ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको दूंगा, आपने जल्दी से उसको सॉल्व करना है। अभी पेन कॉपी जो है अपनी रेडी रखे सारे। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 15 माइनस स्क्वेयर ब्रैकेट 6 माइनस करली ब्रैकेट 5 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 1, इसके ऊपर बार लगा है, ओपन ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज। चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे इसमें? Vernacular. वेरी गुड। यहाँ से आप देखेंगे 2 माइनस 1, जब आप 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। -1. माइनस तो इसके बाहर लगा है, सिंपल यहाँ तक जो है वो आपने चेक करना है। तो ये आ गया आपके पास 4 माइनस 1 और यहाँ से 5 प्लस आपके पास 4 माइनस 1 कितने हो जाएंगे? 3। क्लियर हुई बात? Yes, sir. सॉल्व करिए जल्दी से इसको। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? यहाँ से 6 माइनस और इसके अंदर 15 माइनस इतना। अब देखिए 5 और 3 कितना हो जाएंगे? 8। समझ आ रही है बात? अब देखिए यहाँ से इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास 13 आया आंसर। 13 नहीं आएगा भाई, ध्यान से करिए, दोबारा करिए। ये देखो 15, यहाँ से 6 माइनस आपके पास 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2. -2। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 15 प्लस 2 कितने हो जाएंगे? 17। तो 17 विल बी द योर करेक्ट आंसर। क्लियर हुई बात सभी को यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक एग्जांपल आपने कर लिया, एक मैंने आपको करवा दिया। तो आई थिंक ये जो मैं आपको बताने वाला था वो चीज आपको अच्छे से जो है वो क्लियर हुई होगी। अब आते हैं हम अपने बोर्ड मार्क्स के ऊपर। छोटे छोटे मैं एग्जांपल लूंगा ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाए। सिंप्लीफाई तो आप कर लेंगे, लेकिन सिंप्लीफाई करने का तरीका जो होता है वो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट आपका बोर्ड मार्क्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। अब जल्दी से सभी मुझे प्रोसेस जो बताएंगे। फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चन ले लिया 6 डिवाइडेड बाय 6 ऑफ 2 ब्रैकेट के अंदर 5 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? Bracket. Bracket. ब्रैकेट। वेरी गुड। कौन सा ब्रैकेट? ब्रैकेट में भी हमारे पास ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम कौन कौन से ब्रैकेट को ऑन करेंगे? जो छोटे ब्रैकेट है, ठीक है, ये वाले। ठीक हुई बात? अब देखिए 3 को हम Yes. 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। 3. समझ आ रही है बात? 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे Yes. तो हमारे पास कितनी आ जाएगी वैल्यू? 2. 2 के बराबर। अब देखिए 5 डिवाइडेड बाय 5, तो ये पूरा का पूरा जो माजरा है इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 के बराबर। 1. क्लियर हुई बात यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए इस स्टेप मोड को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ नीचे। अब देखिए 6 डिवाइडेड बाय 6 ऑफ 2 इंटू 1। अब कैसे चीजों को सॉल्व करना है
अब 6 डिवाइडेड बाय 6 1 डायरेक्टली आप कभी भी नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हमने क्या चीज पढ़ी थी कि डिवाइड से पहले हमारा क्या आता है, ऑफ। Off. क्लियर हुई बात सभी को? Yes, sir. sir. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 ऑफ का क्या मतलब हुआ, 6 इंटू 2 विच इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 12 के 12. बराबर। ठीक हुई बात? तो यहाँ से आपका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/2। क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. तो अगर इस टाइप में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपने ऐसे जो है वो उसको सॉल्व करना है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जो है वो आपका कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपकी कैलकुलेशन जो है वो फास्ट होगी। तो वो सारी चीजें आपने अच्छे से देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 प्लस 1। अब देखिए दो टाइप के मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाएं। ये देखिए इस तरह का मान लो आपको दो क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे डायरेक्टली जब आपके पास 2 इंटू 3 है तो आप क्या बोलेंगे कि ये ऑफ है, और यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई है। तो दोनों को आपने सॉल्व किस तरह से करना है ध्यान से देखेंगे सभी। ये देखिए आपके पास 6, इसको डिवाइड करेंगे तो 2, और यहाँ से 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4. 4. इसको आपने पहले सॉल्व करना है ऑफ को। तो 2 इंटू 4 आपका 8 के बराबर हो जाएगा। 6/8, तो 2 3 द 6 और 2 4 द 8। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आपका आंसर जो आ जाएगा वो 3/4 आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 4। ठीक हुआ? अब Yes, देखिए sir. हमने बोर्ड मास में क्या पढ़ा है, ये देखिए बोर्ड मास। तो डिवाइड पहले आता है, मल्टीप्लाई जो है वो बाद में आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर हुई बात? Yes, sir. Yes, sir. इसको आपके पास जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगी वैल्यू, 3 इंटू 4 विच इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 12. 12 के बराबर। 12. क्लियर है इतना सभी को? Yes, sir. Yes, sir.